घमंडी ट्रैक्टर वाला। नारायणपुर में सोहन नाम का एक बहुत ही घमंडी ट्रैक्टर वाला रहता था। एक दिन सोहन अपने नौकर से बोलता है, अरे ओ रामू, मेरे इकलौते ट्रैक्टर को दुल्हन की तरह सजाना, आज पूरे गांव में घुमाना है। क्यों साहब, ट्रैक्टर के लिए दूल्हा ढूंढा है क्या? और ट्रैक्टर को छूने तो देते नहीं हो, तो क्या खाक सजाऊंगा? अरे बुड़बक, फूलों से सजाना है, अपने गंदे हाथों से नहीं। सोहन की बात सुन रामू ट्रैक्टर को पानी से नहलाकर सजाने लगता है। तभी एक बुजुर्ग किसान आता है। साहब, कल मेरे खेत से कटे हुए फसल को मंडी ले जाना है, ट्रैक्टर चाहिए कृपा करके। देखो काका, इस बार तो डबल पैसे लूंगा, क्योंकि लॉकडाउन में डीजल महंगे हो गए हैं। साहब, लॉकडाउन ने हमें कौन सी संपत्ति दे दी है? हम भी तो इसी गांव में रहते हैं। जाओ काका, ये साहब बस ट्रैक्टर को सजाने में ही पैसे उड़ाएंगे। काश इतना खर्च अपनी पत्नी में लगाए होते, छिपकली से अनारकली बन गई होती। तुमने कुछ कहा क्या? खाल उधेड़ लूंगा, बता देता हूँ। अब जाओ काका यहाँ से, डबल पैसे देना होगा तब अपना शक्ल दिखाना। इतनी बेइज्जती कर उस बूढ़े बुजुर्ग को भगा देता है। अगली सुबह मोहन नाम का एक किसान आता है। साहब, आपका ट्रैक्टर कब खाली है? हमें शहर मंडी लेकर जाना है। सोच समझ कर सौदा करना, डबल चार्ज लूंगा, वरना खरीद लो नया ट्रैक्टर। हाँ हाँ, सौदा खरा खरा ही करना मोहन भाई। ट्रैक्टर नहीं, लाल जी की लुगाई है, लुगाई। डफर, तुम्हारी जुबान ज्यादा चलने लगी है, क्या बड़बड़ा रहे हो? जबान काट के हाथ में दे दूंगा। कुछ नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ इस लॉकडाउन में आप गरीब हो गए हैं और ट्रैक्टर को खाना भी नहीं मिल पाया है, तो लाजमी है डबल चार्ज करना। ऐसा मत कहिए साहब, आप भी जानते हैं इस पूरे गांव में आपके पास ही एकमात्र ट्रैक्टर है। हम गरीब किसान कहां से ट्रैक्टर खरीद पाएंगे? मेरे ट्रैक्टर की मांग कुछ ज्यादा ही है। इतने पैसे दे पाओगे तो रुको, वरना निकल जाओ यहां से। सोहन ट्रैक्टर को गांव में सजाकर घूमता रहता है ताकि गांव के लोगों को लालच हो। 2 दिन बाद मोहन का बेटा मोहित शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आता है। उसने देखा गांव के लोग एक ट्रैक्टर को लेकर परेशान हैं। पिताजी, आप सभी लोग लोन में एक एक ट्रैक्टर क्यों नहीं खरीद लेते हो? अरे बेटा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सारे खेत के कागजात तो उसी ट्रैक्टर वाले के पास गिरवी रखे पड़े हैं। ठीक है पिताजी, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग दिमाग वाला मोहित सभी गांव वालों को थोड़े थोड़े पैसे मिलाने को कहता है और उसे लेकर वह शहर जाता है और शहर से कबाड़ वाले के पास से सभी सामानों की खरीदारी कर शाम को गांव आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? पुराने ट्रक के टायर, इंजन, स्टीयरिंग, इन सब कबाड़ का तुम क्या करोगे? काका, अब समय आ गया है इस घमंडी ट्रैक्टर वाले को सबक सिखाने का। बस आप सब मेरा सहयोग कीजिए। बिल्कुल, हम सब साथ हैं तुम्हारे बेटा। तो चलिए, लग जाइए काम पर मेरे साथ। देखते ही देखते एक नया बड़ा ट्रैक्टर बनकर तैयार हो गया और बचे हुए पैसे के डीजल से पूरा टैंक भी भर गया। क्या बात है मोहन, तुम्हारा बेटा तो बहुत दिमाग वाला निकला। रातों रात ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। बस अभी हवाई जहाज भी बना लेते तो अच्छा होगा। मैं छोटा इंजीनियर हूं काका, हवाई जहाज बनाने वाला नहीं। चलो, अब सभी लोग बारी बारी से अपनी फसल को शहर के मंडी तक पहुंचा लो। गांव वाले और मोहित की मदद से बने हुए ट्रैक्टर को वह घमंडी ट्रैक्टर वाला देखता रहता है और कहता है, गई भैंस पानी में। तभी तो कहते हैं, ज्यादा घमंड कभी कभी खुद को ही ले डूबता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लालची आइसक्रीम वाला। भिलाई नगर के गांव में मुकेश आइसक्रीम पार्लर चलाता था। मुकेश अपने पार्लर में सभी प्रकार की आइसक्रीम बेचा करता था। वेनिला आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और सभी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम बेचा करता था। इसके बाद भी ग्राहक के पसंद की हिसाब से अलग अलग आइसक्रीम बेचा करता था। जैसे ग्राहकों का डिमांड होता वैसा अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम बनाता था। सभी के लिए अलग अलग प्रकार का आइसक्रीम बनाता था, इसीलिए उसका आइसक्रीम पार्लर बहुत चलता था। खास तौर पर गर्मियों के दिनों में लोग उसके हाथ का आइसक्रीम खाए बिना घर ही नहीं जाते थे। मुकेश अपने घर में ही आइसक्रीम बनाता था। मुकेश को उसी गांव के सोहन नाम का आदमी दूध दिया करता था। सोहन एक नंबर का लालची किस्म का आदमी था।
वह रोज मुकेश के यहाँ दूध पहुंचाता था। दूध देने के बाद सोहन हमेशा सोचता था, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है दूध। मैं इसे रोज दूध पहुंचाता हूँ और महीने के मात्र 400 से 500 रुपए मिलता है, और यह दूध में यह वह मिलाकर दिन में 1000 रुपये कमा लेता है। मुझे भी किसी न किसी तरह से अपना मुनाफा बढ़ाना होगा। कुछ समय बाद सोहन अपने दूध में बहुत पानी मिलाने लगा। उसके बाद सोहन अपना दूध लेकर गांव में बेचने को निकल जाता है। क्यों भाई सोहन, तुम आजकल दूध में पानी मिला रहे हो या पानी में दूध मिला रहे हो? कितना फीका दूध रहता है तुम्हारा। देखो साहब, दूध लेना है तो लो, वरना बंद करवा दो। सोहन अपने गांव में अकेला दूध बेचने वाला था, इसी कारण लोग मजबूरी में उससे दूध खरीदते थे। कुछ दूर जाने के बाद, आजकल तुम्हारे दूध में बहुत पानी आ रहा है। 1 कप चाय बनाने के लिए 2 कप दूध डालना पड़ता है। अरे क्या बात कर रहे हो दीदी, मैं और दूध में पानी? मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाता हूँ। आप ऐसा बोलोगे तो मैं कल से दूध देना बंद कर दूंगा, फिर खरीदना कहीं और से। यह सब सुन के सभी लोग चुप हो जाते थे। किसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन ना होने के कारण लोग मजबूरी में सोहन से ही दूध खरीदा करते थे। इससे सोहन को धीरे धीरे बहुत मुनाफा होने लगा। एक दिन मुकेश के दुकान पर दूध देने के बाद, मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, फिर भी इसका धंधा मंदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आइसक्रीम कैसे भी बनाओ, लोग खाएंगे ही। कल से मैं भी एक आइसक्रीम पार्लर लगाता हूँ। यह पानी मिला के दूध बेच रहा हूँ, उससे तो कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। कुछ दिन के बाद सोहन मुकेश के आइसक्रीम पार्लर के सामने अपना आइसक्रीम पार्लर खोलता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, मजेदार आइसक्रीम। आज तक आपने ऐसा आइसक्रीम नहीं खाया होगा। सभी प्रकार के फ्लेवर से भरा, बिल्कुल नया फ्लेवर, चिकन फ्लेवर, फिश फ्लेवर। वह चिल्लाने लगा। शुरुआत में नया आइसक्रीम पार्लर वाला देख के लोग उसके पास आइसक्रीम खाने के लिए आते थे, और मुकेश को भी इस बात से कोई ज्यादा बुरा नहीं लगता। अरे धंधा पानी में तो थोड़ा बहुत मुकाबला होता ही रहता है। और इधर सोहन का धंधा अच्छा चलने लगा तो उसके मन में फिर लालच जगता है। लोगों को मेरा आइसक्रीम का तो चस्का लग गया है। ज्यादा अच्छा आइसक्रीम बनाने में खर्चा नहीं करूंगा तो भी चलेगा। फिर वो अपने आइसक्रीम का क्वालिटी गिराने लगता है, और अगर कोई ग्राहक उससे शिकायत करता, क्यों भाई सोहन, आपके चॉकलेट आइसक्रीम में तो चॉकलेट नजर ही नहीं आ रहा है। अरे भाई, कश्मीरी पुलाव में कश्मीर ढूंढते हो क्या, कि हैदराबादी बिरयानी में हैदराबाद? इसी प्रकार चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट नहीं होता। जल्दी जल्दी खा लो। सोहन भाई, आपके आइसक्रीम में तो मक्खी गिर गया है। भाई, 10 रुपए के आइसक्रीम में मक्खी नहीं तो क्या हाथी गिरेगा? दूसरा आइसक्रीम चाहिए तो 10 रुपए और लगेंगे। अरे सुनो भाई, आपका आइसक्रीम तो पूरा पिघला हुआ है। अरे वाह, स्पेशल आइसक्रीम है, उसको ऐसे ही खाया जाता है, इसी कारण उसका रेट 70 रुपये है। धीरे धीरे उसका बर्ताव बहुत ही बुरा होने लगा, तो लोग धीरे धीरे सोहन के आइसक्रीम पार्लर में आना बंद कर दिए। तो सोहन को बहुत गुस्सा आने लगा। उसके सभी ग्राहक वापस फिर से मुकेश के पार्लर में जाने लगे। तो फिर सोहन सोचा, मुझे मुकेश का आइसक्रीम में कुछ मिलावट करना होगा, ताकि लोग उसके पास आइसक्रीम खाना छोड़कर मेरे पास वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन सोहन चुपके से मुकेश के आइसक्रीम पार्लर में घुस जाता है और उसके सारे आइसक्रीम में नमक मिला देता है। जैसे सब लोग मुकेश के पार्लर में आइसक्रीम खाते हैं, छी छी, कितना घटिया आइसक्रीम है, ऐसा आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा बोल के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मुकेश सोचता है, मैं इतने सालों से आइसक्रीम बना रहा हूं और बेच रहा हूं, लेकिन आज तक ऐसी शिकायत कभी नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया है। और उधर सोहन यह सब देखकर बहुत खुश होता है। दूसरे दिन सोहन फिर वैसा ही करता है। दूसरे दिन भी लोग मुकेश की आइसक्रीम खाकर पार्लर से वैसे ही गुस्से गुस्से में चले जाते हैं। मुकेश को थोड़ा शक होता है, जरूर मेरे आइसक्रीम में कोई ना कोई छेड़छाड़ कर रहा है। उसको सोहन पर शक होता है। दूसरे दिन मुकेश आइसक्रीम बनाता है और अपने शॉप से बाहर चला जाता है। उसको बाहर जाता देखकर सोहन बहुत खुश होता है और चुपके से उसके पार्लर में घुस जाता है और आइसक्रीम में मिलावट करने लगता है। यह सब कुछ मुकेश बाहर से देख रहा होता है।
और सोहन को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम मेरे आइसक्रीम में मिलावट कर रहे थे, अभी थानेदार को बुलाता हूँ। और मुकेश ने थानेदार को बुलाकर सोहन को जेल में डलवा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें